स्क्वायर्स कैसे फाइंड करते हैं ये सीखने के बाद चलिए अब देखते हैं कि दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ट्रेडिशनल मेथड अगर फॉलो करें तो हमें लॉन्ग डिवीजन करना होगा जो कि टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है एंड इसमें काफी पेपर वर्क भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट मेथड फॉलो करें तो दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में बिना पेपर वर्क किए फाइंड आउट किया जा सकता है। राइट, तो चलिए देखते हैं ये स्मार्ट मेथड क्या है जिसके थ्रू स्क्वायर रूट दिए गए किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम 3 to 4 सेकेंड्स में बिना पेपर वर्क किए कैलकुलेट कर सकेंगे। अब इस मेथड को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हमें यूनिट्स प्लेस का पैटर्न समझना होगा। राइट, तो कुछ स्क्वायर्स यहां पर ले लेते हैं। यूनिट्स प्लेस पैटर्न देखने के बाद देखेंगे कि क्या वो 3 स्टेप्स है जिन्हें फॉलो करके स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, तो अगर आप 1 to 10 स्क्वायर्स कंसीडर करें, 1 स्क्वायर है 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। आपको इनके यूनिट स्पेसेस पर ध्यान देना। राइट, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। सिमिलरली अगर हम 11 to 20 के स्क्वायर्स लेने, क्या होगा? 11 स्क्वायर 121। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये सभी स्क्वायर्स आपको याद रखने हैं। राइट, 1 to 30 हमें याद रखने हैं। तो क्योंकि आप इन्हें याद रखेंगे पैटर्न समझना भी बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं 11 to 20 स्क्वायर्स क्या है। लाइक 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, फिर होगा 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361 एंड 20 स्क्वायर 400। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्क्वायर्स हमने सारे क्यों लिखे हैं। राइट, 1 to 20 तक स्क्वायर हमने यहां पर किस लिए लिखे हैं? क्योंकि हमें यूनिट स्पेस पैटर्न समझना है जो कि सबसे पहला स्टेप होता है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। राइट, अब यूनिट स्पेस पैटर्न यानी हमें इन यूनिट स्पेसेस को ऑब्जर्व करना है। जैसे अगर आप देखें जब भी कोई नंबर 1 से एंड होता है, राइट, जैसे 1 and 81 या फिर आप 121 and 361, राइट, जब कोई नंबर 1 पर एंड होता है, राइट, जब किसी नंबर की यूनिट स्पेस में 1 हो देन उस नंबर का स्क्वायर रूट या तो 1 से एंड होगा या फिर 9 से एंड होगा। आप इन सभी एग्जांपल्स में देख सकते हैं। सी 19 स्क्वायर 361 है यानी 361 का स्क्वायर रूट 19 होगा। राइट, सो हम रिवर्स डायरेक्शन में इस प्रोसेस को समझ रहे हैं। तो पॉइंट क्या है, जब कोई नंबर 1 से एंड होता है, 1 यहां पर 81 में है 1, 121 में यूनिट स्पेस 1 है एंड 361 में भी यूनिट स्पेस 1 है। तो इन सभी केसेस में आप देख सकते हैं कि जब नंबर 1 से एंड हो रहा है इनका स्क्वायर रूट हम जो लेंगे वो या तो 1 से एंड होगा या फिर 9 से। तो इस पैटर्न को आपको याद रखना है कि जब नंबर 1 से एंड हो तो स्क्वायर रूट या तो 1 से एंड होता है या फिर 9 से। एंड सिर्फ 20 तक ही नहीं, चाहे आप 100 तक स्क्वायर ले लें यही पैटर्न आपको देखने मिलेगा। जैसे 21 स्क्वायर क्या है? 441। तो 441 भी 1 से एंड होता है एंड इसका स्क्वायर रूट है 21 जो 1 से एंड हो रहा है। या फिर अगर आप 29 स्क्वायर ले, 29 स्क्वायर 841 1 से एंड होता है एंड इसका स्क्वायर रूट है 29 जो 9 पर एंड हो रहा है। सो बहुत क्लियर है कि जब नंबर 1 से एंड हो तो स्क्वायर रूट 1 या 9 से एंड होगा। सिमिलरली अगर आप देखें जब कोई नंबर 4 पर एंड होता है, राइट, 4, 144 या फिर 64, 324, इनके स्क्वायर रूट या तो 2 पर एंड होंगे या फिर 8 पर। जब कोई नंबर 4 पर एंड हो स्क्वायर रूट या तो 2 से एंड होगा या फिर 8 से। सिमिलरली जब नंबर्स 9 से एंड होते हैं, राइट, 169, 289, 49, 9, इनके स्क्वायर रूट या तो 3 से एंड होंगे या फिर 7 से। जब कोई नंबर 6 से एंड होता है, राइट, 196, 256, 36, 16, राइट, सब नंबर्स 6 पर एंड हो रहे हैं। अगर आप देखें इनके स्क्वायर रूट या तो 4 से एंड होंगे या फिर 6 से। एंड ये तो आप जानते हैं कि जब कोई नंबर 5 से एंड हो इसका स्क्वायर रूट भी 5 से एंड होगा। राइट, स्पेशली एक्चुअली 25 से जब नंबर एंड होता है तो स्क्वायर रूट 5 से एंड होगा। राइट, तो ये है वो पैटर्न जो आपको याद रखना है। एंड जीरोस के केस में, राइट, जब नंबर 0 से एंड हो तो स्क्वायर रूट भी 0 से एंड होगा। राइट, तो ये पैटर्न बहुत क्लियरली आपको याद रखना है। अगर आप ये याद रखें देन फर्स्ट स्टेप जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में इन्वॉल्व होगा वो रेडीली आपको पता है कि क्या करना है। राइट, फर्स्ट स्टेप में हम यूनिट स्पेस ही फाइंड आउट करेंगे। सो क्या पैटर्न है, जब नंबर 1 से एंड हो तो स्क्वायर रूट 1 या 9 से एंड होगा। जब नंबर 4 से एंड हो तो स्क्वायर रूट 2 या 8 से एंड होगा। जब नंबर 9 पर एंड हो तो स्क्वायर रूट 3 या 7 से एंड होगा। जब नंबर 6 पर एंड हो तो स्क्वायर रूट 4 या 6 पर एंड होगा। 5 से एंड होगा एंड 0 से। तो ये आपको याद रखना है।
ऑलराइट, ये पैटर्न आपको याद रखना है। तो चलिए अब अज्यूम करते हुए कि आपको पैटर्न पता है, हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान ले हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3136 निकालना है, राइट, 3136 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने बताया 3 स्टेप्स हैं, इन 3 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करें देन बहुत इजीली स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको यूनिट स्पेस फाइंड आउट करनी है। अब दिए गए नंबर में यूनिट स्पेस क्या है, 6, एंड हम जानते हैं कि जब नंबर 6 पर एंड हो तो इसका स्क्वायर रूट या तो 6 से एंड होगा या फिर 4 से एंड होगा। आप देख सकते हैं, राइट, जब नंबर 6 पर एंड हो तो स्क्वायर रूट या तो 4 से एंड होता है या फिर 6 से एंड हो सकता है, जो आपको याद रखना है, राइट, आप एग्जाम में ये लिखेंगे नहीं, आपको याद रखना है। सो क्लियरली इस क्वेश्चन का आंसर या तो 4 से एंड होगा या फिर 6 पर एंड होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3136, क्योंकि नंबर 6 से एंड हो रहा है, आंसर 4 पर एंड होगा या फिर 6 पर एंड होगा। यूनिट स्पेस 4 या 6 हो सकती है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, जो कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, आपको जो नंबर दिया गया है इसके लास्ट 2 डिजिट्स को नेग्लेक्ट करना है। लास्ट 2 डिजिट्स आप कैंसिल कर दें, राइट, यानी लास्ट 2 डिजिट जो 36 है इन्हें भूल जाए, राइट। ये नेग्लेक्ट करने के बाद जो बाकी बचा नंबर है 31, राइट, अब इस पर हम फोकस करेंगे, राइट। हमने लास्ट 2 डिजिट्स कैंसिल किया, अब 31 पर फोकस करें। अब 31 से कम हाईएस्ट स्क्वायर कौन सा है, 31 से कम वाला स्क्वायर हाईएस्ट कौन सा है, 31 से कम होना चाहिए एंड हाईएस्ट है, 31 से नीचे है एंड हाईएस्ट। अब 31 से कम काफी स्क्वायर है, राइट, 1 भी 31 से कम है, राइट, परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप देखें 1, 4, 9, 16, 25 ये सारे स्क्वायर 31 से कम है, राइट, 25 31 से कम है, 16 भी 31 से कम है, 9 भी 31 से कम है, लेकिन इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, 25। तो हम इस पर ध्यान देंगे, राइट, हाईएस्ट स्क्वायर लेस देन 31, हाईएस्ट स्क्वायर लेस देन 31, हाईएस्ट स्क्वायर लेस देन 31 कौन सा है, 35। 36 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 36 31 से ज्यादा है, हमें चाहिए हाईएस्ट स्क्वायर लेस देन 31। सो लेस देन 31 हाईएस्ट स्क्वायर 25 है, 25 5 स्क्वायर है, यानी 10th प्लेस में 5 आएगा। ये हो गया सेकेंड स्टेप, जैसे ना 25 स्क्वायर 25 5 स्क्वायर है। सो क्योंकि 31 से कम वाला हाईएस्ट स्क्वायर 25 है जो कि 5 का स्क्वायर है, 10th प्लेस पे हमें 5 लेना है। सो 54 एंड 56 ये है दो पॉसिबल आंसर्स, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3136 या तो 54 होगा या फिर 56। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 54 एंड 56 में से कौन सा सही है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। अब 2 या 3 अलग अलग मेथड्स है जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। एक मेथड क्या है, 54 एंड 56 के एग्जैक्टली बीच में कौन सा नंबर आता है, 54 एंड 56 के एग्जैक्टली बीच में क्या नंबर आएगा, 55। 55 स्क्वायर कितना है, 55 स्क्वायर हमने डिस्कस किया है, 55 स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, 5 इंटू 6 30 25, राइट। हमने ये देखा है कि जब नंबर 5 से एंड होता है उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना बहुत इजी है। 5 स्क्वायर 55 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 पर एंड होगा, 5 इंटू 6 30 3025, ठीक। तो हमने 55 कंसीडर किस लिए किया, क्योंकि 54 एंड 56 के एग्जैक्टली बीच में 55 आता है। अब इस नंबर को आप देखें 3136 3025 से कम है या ज्यादा है, 3136 जो ओवरऑल नंबर है ये 3025 से ज्यादा है, राइट, 3025 से ज्यादा है। अब ये नंबर 3136 अगर 3025 से ज्यादा हो तो डेफिनेटली इसका स्क्वायर रूट 3025 के स्क्वायर रूट से ज्यादा होगा। अगर आप स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3025 इज 55, 55 स्क्वायर इज 3025 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3025 इज 55। अब 3136 3025 से ज्यादा है, अगर ये 3025 से ज्यादा हो तो आंसर 55 से ज्यादा होगा। अब दोनों नंबर्स में से 55 से ज्यादा कौन सा है, 56, 54 कैंसिल हो जाएगा। सो 56 है 3136 का स्क्वायर रूट, राइट। 3 सिंपल स्टेप्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यूनिट प्लेस, जब नंबर 6 पर एंड हो स्क्वायर रूट या तो 4 या फिर 6 से एंड होगा, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, लास्ट 2 डिजिट्स कैंसिल कर दिए, बचा हुआ जो नंबर है 31 इससे नीचे वाला स्क्वायर हमने देखा, इमीडिएटली नीचे वाला स्क्वायर 31 के इमीडिएटली पहले कौन सा स्क्वायर आता है, 31 के इमीडिएटली पहले आएगा 25 है 5 स्क्वायर, सो 10th प्लेस पर 5 आ जाएगा। अब 54 या 56 दो पॉसिबल आंसर्स। अब इन दोनों के बीच में से हमें कौन सा सही है ये पता करना है, कैसे करेंगे, 54 एंड 55 के एग्जैक्टली बीच में 54 एंड 56 के एग्जैक्टली बीच में 55 आएगा। 55 स्क्वायर होता है 3025, ये नंबर 3025 से ज्यादा है। अब क्योंकि ये नंबर 3025 से हायर साइड पे है, आंसर 55 के हायर साइड पर आना चाहिए। तो 55 के हायर साइड पे कौन सा है, 56। एक और मेथड है दोनों में से सही फाइंड आउट करने के लिए, कैसे करेंगे। सी अगर आप देखें 54 एंड 56 ये दो जो चॉइसेस आई थी सेकेंड स्टेप के बाद, 54 एंड 56 दो चॉइसेस थी हमारे पास, राइट।
54 एंड 56 दोनों 50 एंड 60 के बीच में है। यस सर नो, ये दोनों नंबर्स 50 एंड 60 के बीच में है, राइट। तो ऑब्वियसली इनका जो स्क्वायर होगा, राइट, इनका जो स्क्वायर होगा वो 50 स्क्वायर एंड 60 स्क्वायर के बीच में होगा। यस सर नो। तो अगर आप देखें 50 स्क्वायर कितना होता है, राइट, 50 स्क्वायर है 2500 लेस देन 54 या 56 का आप जो स्क्वायर लेंगे लेस देन 60 स्क्वायर 3600। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो नंबर्स 54 एंड 56 रेंज को देख रहे हैं, ये दोनों 50 एंड 60 के बीच में है। 50 स्क्वायर 2500 एंड 60 स्क्वायर 3600। अब इस नंबर को आप देखिए 3136, ये 3136 2500 से क्लोज है या 3600 से क्लोजर है? 3136 डेफिनेटली इन दोनों नंबर्स के बीच का ही होगा। हमें ये देखना है कि ये किस तरफ है, 3600 की तरफ है या 2500 की तरफ, यानी किससे क्लोजर है? डेफिनेटली 3136 3600 से क्लोजर है। अब क्योंकि नंबर दिया गया नंबर 3600 से क्लोजर है, आंसर भी इसी तरफ होना चाहिए। अब 54 एंड 56 में इस तरफ कौन सा है? 56। ऐसे नो, क्योंकि ये 3600 से क्लोजर है, इसका स्क्वायर रूट 60 से क्लोजर होगा। बेसिकली अगर आप इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो ये आएगा। तो क्योंकि नंबर 3600 से क्लोज है, आंसर 60 से क्लोज होगा। अब 54 एंड 56 में कौन सा नंबर 60 से क्लोजर है? 56। तो 56 हो जाएगा। तो ये है सेकेंड वे डिसाइड करने का कि कौन सा नंबर सही है, राइट। आपको ये स्टेप नहीं लिखना है, आप विजुअलाइज कर सकते हैं मेंटली 2500 एंड 3600, क्योंकि ये 3600 के नजदीक है, आंसर 60 के नजदीक होगा। 60 के नजदीक है 56। ये हो गया ना आंसर। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, राइट। अभी ये सारे स्टेप्स नहीं लिखेंगे, बस बहुत ही नीट प्रोसेस हमें फॉलो करना है, राइट। जैसे मान ले क्वेश्चन में हो स्क्वायर रूट ऑफ 7921, एक एग्जांपल हमने लिया 7921 क्या होगा? फर्स्ट स्टेप, क्योंकि नंबर 1 से एंड होता है, यूनिट स्पेस 1 है, स्क्वायर रूट क्या हो सकता है? या तो 1 पर एंड होगा या फिर 9 पर। पैटर्न में आप देख सकते हैं, राइट। 121 1 से एंड होता है, 361 9 से एंड होता है, राइट। सो जब नंबर 1 से एंड हो, इसका स्क्वायर रूट या तो 1 पर एंड होगा या फिर 9 पर। इसके यूनिट स्पेस 1 या 9 दो हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, लास्ट 2 डिजिट्स को कैंसिल कर दे। 79 से नीचे हाईएस्ट स्कोर कौन सा है? 79 के नीचे हाईएस्ट स्क्वायर है 64, राइट। 81 79 से ज्यादा है, इसके नीचे वाला लेना है, इससे कम वाला लेना है। तो 79 से कम वाला हाईएस्ट स्क्वायर कौन सा है? 64। 64 कौन सा स्क्वायर है? 8 स्क्वायर। तो यहां पर आएगा 8। एंड फिर से वही देख सकते हैं आप, 81 एंड 89 के एग्जैक्टली बीच में 85 ही आएगा। हमेशा जो नंबर एग्जैक्टली बीच में आएगा वो 85, 75, 65, 55, 45 ऐसा ही होगा, राइट। क्योंकि हम एक पर्टिकुलर रेंज में नंबर देख रहे हैं, 70 टू 80, 60 टू 70, 40 टू 50। सो एग्जैक्टली बीच वाला नंबर 45, 55, 65 यही होगा। सो इसके दोनों के एग्जैक्टली बीच में कौन सा नंबर आएगा? 85। 85 स्क्वायर कितना होता है? 8 9 72, 7225। अब ये नंबर अगर आप देखें 7225 से कम है या ज्यादा है? ये नंबर 7225 से कम है। देखो ना, हमने 85 स्क्वायर कंसिडर किया। 85 स्क्वायर होता है 7225। दिया गया नंबर 7921 7225 से ज्यादा है। 7921 इज ग्रेटर देन 7225। अब ये नंबर अगर 7225 से ग्रेटर हो तो इसका स्क्वायर रूट 85 से ग्रेटर होगा। 85 से ग्रेटर नंबर कौन सा है यहां पर? 89। सो इसका आंसर होगा 89। 81 कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो 7921 का स्क्वायर रूट है 81। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, राइट। इस बार 5 डिजिट नंबर ले लेते हैं। प्रोसेस सेम रहेगा, चाहे 4 डिजिट नंबर हो या 5 डिजिट नंबर हो, राइट। जैसे मान ले क्वेश्चन में पूछा जाए 12996 का स्क्वायर रूट क्या है? यानी 12,996। क्या करेंगे? नंबर 6 से एंड हो रहा है तो इसका स्क्वायर रूट या तो 4 से एंड होगा या फिर 6 से। लास्ट 2 डिजिट्स कैंसिल करें, राइट। हमेशा लास्ट 2 डिजिट्स कैंसिल करने हैं। 129 से कम वाला हाईएस्ट स्क्वायर कौन सा है? 129 से कम हाईएस्ट स्क्वायर आएगा 121, राइट। 121 है 11 स्क्वायर, सो यहां पर 11 आएगा। सो 114 या 116 इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। इन दोनों के बीच में क्या आता है? 115। 115 स्क्वायर कितना होगा? 115 स्क्वायर अगर आप देखें 11 इंटू 12 कितना होता है? समझ रहे, राइट। 114 एंड 116 के बीच में 115 आएगा, राइट। हमें 115 स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब जब नंबर 5 से एंड होता है तो इसका स्क्वायर 25 से एंड होगा। 11 इंटू 12 कितना होता है? 132। ऐसा 11 इंटू 12, 11 इंटू नेक्स्ट नंबर 12, 11 इंटू 12 होगा 132। सो बेसिकली 115 स्क्वायर 13,225 है। दिया गया नंबर 1,29,096, सॉरी
12,996 13,225 से कम है, दिया गया नंबर इस नंबर से कम है, यानी स्क्वायर रूट 115 से कम होगा। 115 से कम क्या है 114, तो ये 116 कैंसिल हो जाएगा। मान लें क्वेश्चन में पूछा जाए स्क्वायर रूट ऑफ 2209, सेम प्रोसेस फॉलो करना है, राइट। आंसर 9 से एंड होता है, तो स्क्वायर रूट या तो 3 से एंड होगा या फिर 7 से। लास्ट 2 डिजिट्स कैंसिल करें। 22 से कम वाला हाई स्क्वायर कौन सा है, हाई स्क्वायर लेस देन 22, हाई स्क्वायर लेस देन 22 होगा 16, 16 होता है 4 स्क्वायर, सो ये 43 या 47। इन दोनों के बीच में 45 है, 45 स्क्वायर होता है 2025, राइट। ये नंबर 2025 से ज्यादा है, सो आंसर 45 से ज्यादा होगा 47। क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया, ये शायद इतना टाइम दे रहा है, अदरवाइज आप अगर खुद से करें तो 3 to 4 सेकंड्स में इसे कंप्लीट कर सकेंगे, राइट। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में यूनिट स्पेस फाइंड आउट करें पैटर्न के अकॉर्डिंग। सेकंड स्टेप में 10th स्पेस फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, 10th स्पेस या जो भी रिमेनिंग पार्ट हो नंबर का वो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, दिए गए नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स को कैंसिल करें। आप देख सकते हैं सभी केसेस में हमने ऐसा ही किया, लास्ट 2 डिजिट्स को कैंसिल करें, एंड जो रिमेनिंग पार्ट है इससे नीचे वाला हाईएस्ट स्क्वायर फाइंड आउट करें, राइट। हाईएस्ट स्क्वायर लेस देन द रिमेनिंग नंबर, हाईएस्ट स्क्वायर लेस देन द रिमेनिंग नंबर, जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट हमें 10th स्पेस में लेना। जैसे 22 हाईएस्ट स्क्वायर लेस देन 22 है 16 नहीं लेंगे, 16 4 स्क्वायर है, तो 4 यहां पर लेंगे। एंड लास्ट स्टेप में जैसे मैंने बताया आपको दोनों में से कौन सा सही है ये पता करना है। 2 वेज में कर सकते हैं, या तो इन दोनों के बीच का स्क्वायर ले लें 45 स्क्वायर, बहुत इजी होगा 2025। नंबर कंपेयर करें 2025 से, ये 2025 से ज्यादा है, सो आंसर 45 से ज्यादा होगा 47। एंड दूसरा मेथड ये रेंज वाला है, देखने में शायद कॉम्प्लेक्स लगे लेकिन ये भी इजी है। जैसे इस केस में अगर आप देखें 43 एंड 47, ये दोनों 40 एंड 50 के बीच में है। 40 स्क्वायर 50 स्क्वायर ले लें, 40 स्क्वायर कितना होगा 1600, 50 स्क्वायर कितना होगा 2500। जो नंबर दिया गया है 2500, ये 2500 से क्लोजर है, राइट। आप कंपेयर कर सकते हैं, नंबर 2209 2500 से क्लोजर है। क्योंकि नंबर 2500 से क्लोजर है, आंसर 50 से क्लोजर होना चाहिए। 50 से क्लोज कौन सा है दोनों में से 47, तो 47 हमारा करेक्ट आंसर। तो इस मेथड को फॉलो करते हुए आप स्क्वायर रूट को 3-4 सेकंड्स में इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। बस इतना ही है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी हो जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर समझना जरूरी है। ध्यान रहे, ये जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया है, 3 स्टेप प्रोसेस, 3 स्टेप प्रोसीजर जो हमने यहां पर देखा है, इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर्स पर ही एप्लीकेबल है। अगर दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो तब आप इस टेक्निक को अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर हो देन इस टेक्निक को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब जैसे ये नंबर जो यहां पर दिए गए हैं 3136 7921 12996 2209, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है मैं कैसे जानता हूं, क्योंकि ये डिसाइडेड क्वेश्चन थे, राइट, ये पता है। लेकिन एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा कि दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट है, राइट। दिए गए नंबर को देखकर बता पाना कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। वो प्रोसेस काफी लंबा होगा। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये मेथड एप्लीकेबल है या नहीं। ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस के अंदर पूछा जाता है, राइट, जनरली एग्जामिनेशन में 2 टॉपिक्स होंगे, एक है अप्रोक्सीमेशन, दूसरा है सिंप्लीफिकेशंस। अगर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के अंदर पूछा जाए, स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन अगर सिंप्लीफिकेशन में पूछा जाए तो वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो आप उसे ग्रांटेड ले सकते हैं कि अगर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में हो तो परफेक्ट स्क्वायर है। एंड क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, आप इस 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके उसे कंप्लीट कर सकेंगे। अगर क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन में पूछा जाए देन इम्परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, एंड क्योंकि इम्परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, इस टेक्निक को अप्लाई करना रिस्की होगा, तो इसीलिए हम इस टेक्निक को फॉलो नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या करेंगे, या फिर अगर क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के अंदर पूछा जाए तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे अप्रोक्सीमेशन के टॉपिक में, राइट। स्पीड मैथ्स से रिलेटेड बस हम यही देखना है कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है, यानी जब नंबर इम्परफेक्ट स्क्वायर हो या क्वेश्चन में क्लियरली दिया जाए कि अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, वो कैसे करना है, ये हम डिस्कस करेंगे अप्रोक्सीमेशन। तो ध्यान रहे कि ये जो टेक्निक हमने डिस्कस की है, 3 स्टेप प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया है, ये सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर पर ही एप्लीकेबल है, और जो भी क्वेश्चन हमने यहां पर लिए थे ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, राइट। तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि पॉसिबल है या नहीं, राइट। आप वेरीफाई कर सकते हैं सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो इस 3 स्टेप टेक्निक को फॉलो करें एंड स्क्वायर रूट्स 3 सेकेंड्स में इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।